अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। ये बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। कितना काम करते हैं आप? जो काम नहीं करते वो जंग आलूद हो जाते हैं, जो काम नहीं करते वो परेशान रहते हैं। काम रूह को पाक करता है, मेहनत कश को याद रहता है कि रिस्क का राज़िक कौन है। ऐसे लोग हिसाब के दिन को भी याद रखते हैं और अपने आमाल को संवारते हैं। हमें काम करना है उस्मान साहब, काम करना है हमें। आही नाम ही काम का है। मंगोलों के साथ का आपका मुआहिदा महसूल न देने की सूरत में आप पर जानलेवा हमला हुआ। जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है या शेख। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मेरा रब ना चाहे। ये सच है उस्मान साहब, लेकिन हमें काफिरों के खिलाफ मजीद कोशिश करनी होगी। काफिरों के लिए हमारी कोशिशें और जंग के लिए आग बढ़ती जा रही है और हमारे सिपाही हर वक्त जिहाद के इंतजार में रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, पुनिया से सुल्तान मसूद के अमीर अरसलान साहब हमारे कबीले आ रहे हैं। सफीर की धुलाई की खबर यकीनन कोनिया पहुंच गई है। गोक्तोक, चूंकि अमीर आज रात कबीले पहुंच जाएंगे, उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जाए। जैसे आपका हुक्म भाई। क्या लगता है आपको? क्या ख्याल है सुल्तान ने अपने अमीर को हमारे कबीले क्यों भेजा है? क्या ये महसूल के बारे में है या उसका फिर सफीर के बारे में? दोनों ही वजह हो सकती हैं, लेकिन सुल्तान मसूद मंगोलों के ताबे है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। यही तो वजह है मोहतरम शेख, वरना मंगोल काफिरों की हरगिज ये जुर्रत ना होती कि हमारे इलाकों में आकर महसूल का तकाजा करते वो हमसे। हमें तो उम्मीद है उस्मान साहब, जिसके पास गैरत है वो उम्मीद रखता है। दुरुस्त कहा शेख मोहतरम, ऐसा ही है। अगर इजाजत हो आपकी तो मैं रवाना होना चाहूंगा। देखते हैं कि सुल्तान के अमीर हमसे क्या कहना चाहते हैं। इजाजत दीजिए।